माँ, तान्या कहाँ है? ये तो नीलेश की आवाज है। इस समय नीलेश यहाँ कैसे अचानक? तान्या को ताज्जुब हुआ। अंदर कमरे में है और कहाँ जाएगी? कब से बेमतलब का रोना धोना मचा रखा है, और तुम आज इस समय अचानक कैसे? लगता है कि मेरी चुगली लगाई गई है। सुगंधा जी बड़बड़ाते हुए बोली। बेमतलब का रोना धोना? माँ, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है और आप कह रही हैं बेमतलब का रोना धोना? और चुगली क्यों लगाएगी वो तो खुद ही बहुत ज्यादा परेशान है अपनी मम्मी को लेकर। बताइए, कितनी गलत बात है ना माँ, कि उसके इन आंसुओं का मोल समझने वाला यहाँ कोई भी नहीं। मुझे अफसोस है इस बात को लेकर। नीलेश के शब्दों में आज पहली बार माँ की बातों के प्रति आक्रोश था, और तान्या की रोते रोते आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। अभी करीब 2 घंटे पहले की ही बात है कि तान्या के पापा का फोन आया था सुगंधा जी के पास कि बहन जी, तान्या की मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो तान्या से मिलना चाहती है। तबीयत तो भाई साहब हमारी भी ठीक नहीं है। तान्या चली जाएगी तो घर के काम कौन संभालेगा? मुझसे तो इस उम्र में कुछ होता भी नहीं। तान्या ने जब ये सुना तो वो लपक कर बाहर आ गई, लेकिन तब तक सुगंधा जी फोन काट चुकी थी। कहाँ जा रही हो बहू? पापा से बात करने। कि क्या बात है? आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। अरे, तुम्हारी मम्मी का थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, बस इसीलिए हो हल्ला मचा रहे हैं और तुमको मिलने के लिए बुला रहे हैं। पापा कभी भी इतनी सी बात पर फोन नहीं करेंगे, जरूर कोई बड़ी बात होगी। मायके का नाम सुना नहीं कि लड़कियां बावरी हो जाती हैं। अच्छा, पहले मुझको चाय बनाकर दे दो, फिर बात करना। मेरा तो गला ही सूखा जा रहा है। सुगंधा जी लगातार बुदबुदाए ही जा रही थी। जब देखो तब बीमारी का फोन मायके से आ टपकता है। तान्या ने फटाफट चाय बनाकर सुगंधा जी को दे दी और फोन पर पापा से बात करने लगी। अच्छा, इतनी ज्यादा तबीयत खराब है मम्मी की, और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने सोचा तुम एकदम से मम्मी के बारे में सुनोगी तो घबरा जाओगी, तभी सुगंधा बहन जी को बताया। तुम्हारी मम्मी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा आराम होने पर ही छुट्टी देंगे। पापा बहुत परेशान लग रहे थे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मम्मी के पास वही तो सिर्फ अकेले थे, और वो अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान। तान्या और नीलेश की लव मैरिज थी और दोनों लोग बेहद खुश भी थे। नीलेश की नौकरी अपने घर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर थी, तो सुगंधा जी ने तान्या को साथ ये कहकर नहीं भेजा कि अब मैं घर नहीं संभाल सकती और तान्या को यहीं मेरे पास रहना होगा। तो फिर आप चलिए हम लोगों के साथ, नीलेश ने प्रस्ताव रखा। नहीं, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुगंधा जी जैसे जिद पर ही अड़ गई। फिर तो ये तय हुआ कि नीलेश वीकेंड पर ही घर आता और तान्या पूरे हफ्ते उसका बेसब्री से इंतजार करती। अभी जब थोड़ी देर पहले पापा से बात हुई, तभी नीलेश का भी फोन हालचाल जानने के लिए आ गया, और उस समय तान्या बहुत रो रही थी। क्या हुआ तान्या, क्यों इतनी परेशान हो? नीलेश, वो मम्मी। क्या हुआ मम्मी को? और तान्या ने जो कुछ पापा ने बताया था वो सब नीलेश को बता दिया। नीलेश प्लीज, मुझे मम्मी के पास जाना है। तुम परेशान बिल्कुल भी ना हो, मैं कुछ करता हूं। अभी अचानक तान्या को नीलेश की आवाज सुनाई पड़ी। तान्या जल्दी से बाहर आ गई। अरे नीलेश, आप? आज शुक्रवार को ही? चलो फटाफट तैयार हो जाओ तान्या, हमें बस अभी निकलना है। कहाँ के लिए? तान्या चौंक पड़ी। शायद तान्या अभी भी नींद के आगोश में थी। मम्मी से मिलने, और कहाँ? मैंने ऑफिस में एप्लीकेशन दे दी है छुट्टी के लिए, और जब तक मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होती तब तक हम लोग उनके पास ही रहेंगे। और यहाँ का काम कौन संभालेगा? सुगंधा जी चिढ़कर बोली। माँ, आप तान्या के आने से पहले भी थोड़ा बहुत काम संभालती ही थी, और मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती अगर आप खुशी खुशी तान्या को उसके मायके भेज देती, तो मुझको इस तरह जल्दबाजी में ना आना पड़ता। लेकिन ये बताओ कि मुझसे बिना पूछे तुमने ये कदम उठाया कैसे? सुगंधा जी तिलमिला उठी। शायद उनके अहम को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। माँ, जब बड़े लोग अपना दायित्व भूल जाएं, तो छोटों को कभी कभी निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है, और भला हम लोगों के सिवा उन लोगों का है ही कौन? अगर हम लोग उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शादी के बाद लड़की के लिए मम्मी पापा की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है, क्या ये पता नहीं तुम्हें? तो फिर माँ, सिर्फ लड़की के लिए ही क्यों, लड़के के लिए क्यों नहीं? मैं तो सिर्फ आपकी खुशियों की खातिर खुद खाना बनाकर खाता हूँ, और फिर भी एक बार भी तान्या उफ तक नहीं करती कि उसे मेरे साथ चलना है। लेकिन माँ, मैं हमेशा आपकी जिम्मेदारी निभाऊंगा, और तान्या को भी उसके मम्मी पापा की जिम्मेदारी को निभाने की पूरी पूरी आजादी दूंगा।
आज पता नहीं क्यों नीलेश इतना आक्रामक हो रहा था, अपनी माँ की स्वार्थ भावना से परेशान होकर। जो जी में आए वो करो, मुझको क्या। सुगंधा जी का बड़बड़ाना चालू था। तब तक तान्या तैयार होकर आ गई और नीलेश के साथ चल दी अपनी मम्मी से मिलने के लिए, और छोड़ गई सुगंधा जी के लिए एक सवाल, क्यों सास बनते ही बेटियों की भावनाओं को भूल जाती है एक महिला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।